वर्ग, इस विज्ञान वर्ग की शाखा एक पेड़ की तरह होती है। किसकी तरह होती है? पेड़ की तरह होती है। जिस प्रकार पेड़ में जितनी डालियां होती है, ठीक उसी प्रकार विज्ञान की भी उतनी ही 12वीं के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो 12वीं के बाद कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, आओ जाने। तो नमस्कार, जैसा कि आपको विदित होगा कि आज दिनांक 24 जुलाई 2021 को विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग का परिणाम राजस्थान की आरबीएसई की वेबसाइट पर जारी हो चुका है। आशा करते हैं सभी का रिजल्ट अच्छा रहा होगा और सभी को रिजल्ट में अच्छे परसेंटेज बनने में हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो मैं आज जो ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमने 12वीं तो पास कर ली। अब 12वीं पास कर लिए तो 12वीं के बाद क्या करें और क्या नहीं करें, 12वीं के बाद क्या करें और क्या नहीं करें, 12वीं करने के बाद कौन सा कोर्स चयन करें। अगर मान लो किसी ने विज्ञान वर्ग से पास किए, किसी ने कला वर्ग से पास किए, किसी ने वाणिज्य वर्ग से पास किए, तो उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप 12वीं के बाद जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उसके अनुसार आप अपना कार्य कर सकते हैं। देखो कि 12वीं के बाद कोर्स के जो ऑप्शन होते हैं वो आफ्टर 12वीं के बाद अगर आप आर्ट्स से अगर 12वीं की है तो आप इन कोर्स को दाखिला ले सकते हैं। अगर आपने 12वीं है वो यदि आर्ट्स के बाद आर्ट्स में की है, अगर कला वर्ग में की है, अगर किस में की है, कला वर्ग में की है, तो आप ये ऑप्शन सुन सकते हैं। पहला है बैचलर इन इम्यूनिटी एंड सोशल साइंस। अगर आपने सोशल साइंस 12वीं के बाद ये डिग्री कोर्स भी किया जा सकता है। देखो इसके बाद 12वीं के सोशल साइंस में अगर 12वीं की है तो उनमें ये कोर्स कर सकते हैं। बीए इन आर्ट्स, मतलब आप बीए कर सकते हो, सामान्य जो सभी कर रहे हैं बीए कर सकते हो। और क्या है, बैचलर ऑफ फाइनल आर्ट्स बीएफ है। दूसरा कौन सा है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन या एनिमेशन का भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, एनिमेशन का भी प्रोग्राम आप कर सकते हैं। बीए एलएलबी कर सकते हैं। अगर आपको एलएलबी करनी है, अगर एलएलबी करनी है तो आप एलएलबी भी कर सकते हो। फिर क्या है, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि और बैचलर इन जर्नलिज्म भी आप कोर्स कर सकते हो। ये है कोर्स 12वीं सोशल साइंस के अंदर करने के। उसके बाद यदि आपने 12वीं विज्ञान वर्ग से, अगर आपने 12वीं विज्ञान वर्ग से यदि आपने पास की है, अगर आपने 12वीं विज्ञान वर्ग से अगर पास की है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो खुले रहते हैं, जो आपके लिए बहुत सुनहरे अवसर होते हैं। और ध्यान रखना कि यदि आपने 12वीं अच्छे अंकों से पास की है, अच्छे अंकों से पास किए, और अच्छे अंकों से पास क्यों नहीं होगी, क्योंकि कोरोना था, तो कोरोना काल के अंदर तो सब कुछ जायज़ है। तो इसके अंदर लगभग 90% बच्चों के 90% बने हैं। 90% बच्चों के 90% और 90% से ऊपर है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर असरा साहब को धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल में इन सभी बच्चों को पास करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यदि आप साइंस के छात्र हैं, यदि आप किसके छात्र हैं, अगर आप साइंस के छात्र हैं तो क्या होगा, अगर साइंस के छात्र हो तो क्या करेंगे। अगर आपने 12वीं साइंस में की है तो आमतौर पर साधारणतः जो बच्चे होते हैं वो सामान्य कोर्स जो जाने पहचाने होते हैं वही कोर्स करते हैं। और ऐसे कोर्स बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर सीटें बहुत वैकेंट रहती है, खाली रहती है। तो देखो अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगा, क्योंकि साइंस वालों के लिए तो ही ये वीडियो बनाया गया है, खासकर कि जिसने साइंस के अंदर 12वीं पास की है तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा। तो उसके लिए रहेगा, देखो क्या है, साइंस के छात्र आमतौर पर एमबीबीएस करते हैं। साइंस के जो छात्र होते हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, और क्या करते हैं, बीडीएस करते हैं, और क्या करते हैं, बीटेक जैसे कोर्स के परिचित होते हैं।
अब ये जो कोर्स होते हैं, इन कोर्स से तो क्या होते हैं, अपन परिचित होते हैं कि ये कोर्स करें अपने लिए क्या है, अच्छा है कि MBBS करो, BTS करो, BTech करो, इंजीनियरिंग करो, क्योंकि इन कोर्स से परिचित होते हैं। लेकिन जिस कोर्स से आप परिचित नहीं हो तो उसके अंदर अगर आपको दाखिला लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से कोर्स हैं जो आप 12वीं के बाद कर सकते हो, जो आपके लिए सुनहरे भविष्य के लिए, आपका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए कौन कौन से। इन कोर्सों के अलावा भी कई अन्य कोर्स भी हैं जो एक साइंस के छात्र ही सुन सकते हैं। अब देखो ये MBBS, BDS और BTech के अलावा भी और यहाँ हम कई कोर्स सूचीबद्ध कर रहे हैं जो कि एक साइंस के छात्र 12वीं कक्षा की उत्तीर्ण करने के बाद सुन सकते हैं। अब 12वीं कक्षा में यदि आप साइंस से सुनी है और उत्तीर्ण कर लिए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लासें अच्छी रहेगी और आगे का जो भविष्य है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, तो देखो इसके लिए कौन कौन से कोर्स हैं जो आपने सुने हैं, सुन सकते हैं। 12वीं साइंस के बाद उपलब्ध कोर्स, 12वीं साइंस के बाद उपलब्ध जो कोर्स है वो कौन कौन से, देखो 12वीं साइंस के बाद जो कोर्स है वो कौन कौन से, देखो PCM का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आप 12वीं का जो बैकग्राउंड है वो यदि आपका मैथ से है, किससे है, मैथ से यदि आपका बैकग्राउंड है तो आप कौन कौन से कोर्स का चयन कर सकते हो। पहला कोर्स है आप इंजीनियरिंग कर सकते हो या BTech कर सकते हो। इंजीनियरिंग या क्या कर सकते हो, BTech कर सकते हो। BA आर्ट्स कर सकते हो, ये भी एक डिग्री होती है, BTech के समान ही होती है, ये डिग्रियां होती हैं। इंटीग्रेटेड MSc कर सकते हो, BCA कर सकते हो, BCom कर सकते हो। आप BCA भी कर सकते हो, अगर आपका बैकग्राउंड मैथ से है तो आप BCA भी कर सकते हो, BCom भी कर सकते हो। और डिफेंस एकेडमी के अंदर जैसे नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इनके अंदर आपको जा सकते हो। ध्यान रखना नेवी और इनमें जाने के लिए उम्र निर्धारित होती है 17 से 18 वर्ष की आयु के बालक जो होते हैं वही जाते हैं। यानी कि 12वीं करने के जस्ट बाद अगर आप कोर्स का चयन करते हो तो आप अगर मैथ बैकग्राउंड से हो तो ही आप नेवी के अंदर जाओगे, वरना आपको नेवी के अंदर नहीं मिल सकता, कोर्स अप्लाई नहीं मिल सकता। ठीक इसी प्रकार देखो BSc की डिग्री भी कर सकते हो, BDS की डिग्री कर सकते हो, BA की डिग्री भी कर सकते हो, BA की डिग्री भी कर सकते हो। बैचलर ऑफ लॉ, LLB भी कर सकते हो, यानी कि ये आर्ट्स वाला भी कर सकता है, लेकिन मैथ बैकग्राउंड के हो तो भी आप कर सकते हो। एजुकेशन टीचिंग लाइन के अंदर भी आप जा सकते हो। ट्रेवल या टूरिज्म कोर्स भी आप कर सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर भी आप जा सकते हो। फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हो। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। डिजाइन कोर्स कर सकते हो। मीडिया कोर्स कर सकते हो। फिल्म अगर टेलीविज़न के अंदर आप कोर्स कर चाहिए तो भी आप कोर्स कर सकते हो। और CA प्रोग्राम, CA का भी कोर्स कर सकते हो। और ICWA का प्रोग्राम और CA प्रोग्राम, ऐसे ये जो कोर्स होते हैं ये कोर्स खास होते हैं। ये कोर्स अगर आप करते हो तो इसके अंदर सैलरी बहुत हाई होती है, जो इम्पोर्टेंट कोर्स होते हैं। जो एक मैथ, इसका मतलब कह सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का है तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और 12वीं के बाद नौकरी के सुनहरे अवसर भी, अगर आप 12वीं के बाद अगर आप तैयारी करना प्रारंभ करते हो, अगर आप तैयारी करते हो और तैयारी के अंदर जीके जो होता है, जीके आपका क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर जीके आपका मजबूत है तो आप अच्छे से उसको कवर कर सकते, अच्छे से एग्जाम को कवर कर सकते हो। 12वीं यदि आपने PCB के अंदर की है, अगर आपने 12वीं किसमें की है, PCB के अंदर यदि आपने 12वीं की है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर अगर आपने 12वीं की है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जो जो साइंस मैथ का स्टूडेंट होता है उसके लिए जितने ऑप्शन होते हैं उतने के उतने आपके जो PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर करने वाले कोर्स के लिए होते हैं। जिसमें पहला है MBBS कर सकते हो, BAMS आयुर्वेदिक के अंदर आप जा सकते हो, BSMS होम्योपैथिक का कोर्स आप कर सकते हो, BUMS यूनानी का कोर्स जो आता है वो कोर्स कर सकते हो, BDS का कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस या एनिमल हार्वेस्ट्री का कोर्स कर सकते हो, वेटनरी कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ न्यूट्रोपैथोलॉजी या
यौगिक साइंस BNA-YS का कोर्स कर सकते हो। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स आप कर सकते हो। इंटीग्रेटेड MSc कर सकते हो। इसका मतलब कह सकते हैं कि साइंस जो मैथ वाला स्टूडेंट होता है ना, जो मैथ वाला स्टूडेंट और बायो वाला स्टूडेंट दोनों ये कोर्स कर सकते हैं। BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हो, BSc होम साइंस का कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हो, BOT जनरल नर्सिंग, ये सारे जो कोर्स होते हैं ये BSc नर्सिंग, इसके बाद BA है, LLB है, एजुकेशन टीचिंग वाला है, ये होटल मैनेजमेंट है, ये सारे कोर्स आप कर सकते हो। ये जो जितने भी कोर्स हैं ये कोर्स केवल और केवल कौन कर सकता है? ओनली साइंस के स्टूडेंट ही ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आपको कोर्स चॉइस वही करना है जो आपका बैकग्राउंड है। अगर सब्जेक्ट के प्रति अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप अच्छे से अच्छा कोर्स आप चयन कर सकते हो। अब देखो 12वीं के बाद ये तो थे मेन कोर्स, और मेन कोर्स के बाद में डिप्लोमा कोर्स भी आप कर सकते हो। कुछ डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं। डिप्लोमा कोर्स भी अगर आप करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि आप अच्छे से आप 12वीं के बाद यदि डिप्लोमा का कोर्स करते हो तो डिप्लोमा कोर्स के अंदर खास बात ये होती है कि उनके अंदर जो ये अवधि होती है ना, ये अवधि कम होती है। अवधि क्या होती है? कम। अवधि क्या होती है? कम। और जब इन कोर्सों के अंदर अवधि कम होती है तो नौकरी लगने के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। देखो ये डिप्लोमा ब्यूटी कल्चर, ठीक है ना, ये वाले सारे कोर्स आप कर सकते हो। कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह, फैशन डिज़ाइनिंग है, ठीक है ना, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, ड्राइविंग एंड प्रिंट पेंटिंग है, कटिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये सारे कोर्स आप कर सकते हो। ये सारे कोर्स, ये डिप्लोमा कोर्स है। ये जितने भी कोर्स अपन अभी देख रहे हैं ना, ये सारे जो कोर्स होते हैं वो कैसे कोर्स होते हैं? डिप्लोमा कोर्स। कैसे कोर्स होते हैं? डिप्लोमा कोर्स हैं। ये सारे जो कोर्स है वो कैसे हैं? डिप्लोमा कोर्स। इसके अंदर से जो कोर्स आपको लग रहा है कि ये कोर्स आपके लिए उपयुक्त होता है तो वो कोर्स आप कर सकते हो, वो कोर्स आप करो ताकि आपके लिए एक सुनहरा अवसर रहे। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 12वीं की है तो 12वीं के बाद क्या करें। खास बात क्या होती है 12वीं के बाद की? तो 12वीं के बाद की जो खास बात होती है वो ये है, देखो 12वीं के बाद क्या करें। विद्यार्थी जब तक 12वीं के बाद क्या करें? विद्यार्थी जब तक 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो उसके लिए सारे विषय कंपलसरी होते हैं। सारे विषय क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। अर्थात उसे सारे विषय स्कूल के हिसाब से पढ़ने ही होते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी 11वीं कक्षा में जाता है तो वे अपनी पसंद की स्ट्रीम को चुनता है, अपनी पसंद का विषय लेता है। जैसे कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है। तो इसके अंदर जिन विद्यार्थियों के 10वीं में अच्छे अंक हैं वे ज़्यादातर क्या करते हैं? साइंस स्ट्रीम को ही चुनते हैं। और साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम होते हैं। इस प्रकार तीनों जो विद्यार्थी अपने निर्धारित क्षेत्र के हिसाब से ही सुनते हैं, निर्धारित क्षेत्र के हिसाब से ही सुनने होते हैं। जो विद्यार्थी वकीलियाँ, HM या पॉलिटिक्स को अपना निर्धारित भविष्य मान के चलते हैं वे आर्ट्स स्ट्रीम सुनते हैं। और कभी कभी बच्चे जो अपने स्कूल के समय सोचते हैं वे अपने सोचे हुए कोर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद बहुत से कोर्स उन्हें प्रभावित करते हैं। और हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार कोर्स सुन सकते हैं और आप आगे किस चीज़ में नौकरी कर सकते हैं। तो देखो 12वीं के बाद क्या करें? 12वीं के बाद क्या करें? देखो 12वीं के बाद क्या करें? 12वीं के बाद क्या करें? अगर आपने साइंस ली है तो 12वीं साइंस स्ट्रीम के बाद कोर्स करें। कैसे करें? जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12वीं में अच्छे नंबर लाने के बाद विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं, जिससे कि वो आगे जाकर मेडिकल के क्षेत्र में जा सके, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। और साइंस स्ट्रीम पढ़ने में थोड़ा तो कठिन होता है, परंतु कुछ बच्चे साइंस नहीं लेते। उन्हें डर लगता है कि वे फेल न हो जाएं और उनका एक साल बर्बाद न हो जाए। और बहुत से बच्चे ऐसे भी
ऐसे भी होते हैं जिनके 10वीं में अच्छे अंक आते हैं लेकिन वे साइंस नहीं लेते क्योंकि विज्ञान में रुचि नहीं होती है, और ऐसे विद्यार्थी कॉमर्स या आर्ट्स का चुनाव करते हैं। और साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उनके पास एक गणित होती है, एक फिजिक्स होती है, एक केमिस्ट्री रसायन होती है के विषय होते हैं। और उसके बाद अगर कोई फिर भी अगर कोई कॉम्बो कोर्स अगर सुनता है तो उसके लिए आप एडिशनल के सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी रसायन है, भौतिक विज्ञान के विषय लेते हैं, और बायोलॉजी या गणित दोनों में से एक विषय चुनना होता है, कोई एक विषय चुनना होता है। अब देखो आपने 12वीं तो कर ली, अब 12वीं के बाद क्या करना है कि कुछ विद्यार्थी होते हैं तो कुछ विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन पढ़ाई में मन लगना इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई को छोड़ो मत। अगर आप पढ़ोगे तो आपका ही भविष्य निखरेगा। लेकिन अगर देखो वर्तमान में 21वीं सदी है, कौन सी सदी है, 21वीं सदी है, और इस 21वीं सदी के अंदर पूरा युग जो है वो कैसा है, टेक्नोलॉजी युग है। कैसा युग है, टेक्नोलॉजी युग है। और इसी टेक्नोलॉजी युग के अंदर आपको आगे बढ़ना है, न कि आपको पीछे रहना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको जो पढ़ाई है वो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितने अच्छे स्कोर हासिल करोगे, उतना ही आपके फायदा रहेगा। लेकिन अभी क्या है, कोरोना का काल था, तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो कोरोना ने एक तो बात सिद्ध कर दी है कि परसेंटेज अपने मायने नहीं रखते, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। अगर किसी के 90% बने हुए हैं वो घर पे बैठा है, और किसी के मान लो 45% बने हुए हैं वो फर्स्ट ग्रेड है, वो क्या है, फर्स्ट ग्रेड है। तो कभी ये बात ध्यान में मत रखना कि उसके तो 90% बन गए और होपलेस हो जाओगे। मान लो मेरे 45 बने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं, 45 वाला 90 से आगे जा सकता है। वो क्या करेगा, मेहनत करेगा, तो वो अवश्य ही इसके आगे जाएगा। और ये क्या रहेगा, अपने एम में रहेगा, क्या रहेगा, अपने एम में, कि मैं तो क्या हूँ, होशियार हूँ। तो क्या होगा, ये पीछे रह जाएगा, और ये जो 45% वाला है वो क्या हो जाएगा, जल्दी जॉब लग जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको जितना हो सके आप स्वयं को एक जगह नियंत्रित रखें और स्वयं को कंट्रोल करते हुए पढ़ें, और अपना लक्ष्य, अपना जो गोल है ना, अपना गोल निर्धारित रखें। आपका जो गोल है ना, वो गोल निर्धारित होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम नहीं करने, मुझे ये काम करने हैं। और एक दूसरी बात होती है कि आप अपना एक निर्धारित टाइम टेबल बना दें। क्या बना दें, टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के अनुरूप काम करें। तो जितना आप टाइम टेबल के अनुरूप काम करोगे उतना आपको क्या होगी, जो सक्सेस हैं वो इतने जल्दी होंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अच्छे अंकों के साथ आपने पढ़ाई की, कोरोना काल था फिर भी आपने मेहनत की, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूं कि आपके लिए जो मैंने ये 12वीं के बाद क्या करें, ये जो वीडियो बनाया गया है, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके लिए सहर्ष धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन हाँ, मैं कॉमर्स वालों के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हूँ, तो कॉमर्स वालों के लिए एक खास वीडियो है, वो अलग से बनाऊँगा, तो वो वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये वीडियो बना है वो 12वीं खास साइंस वालों के लिए और आर्ट्स के लिए कुछ उपयोगी साबित होता है। अगर ये वीडियो आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।